तो चलो अभी इस यूनिट का लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज एमीटर एंड वोल्टमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट या फिर वोल्टेज मेजर कर सकता है। करंट भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज भी मेजर कर सकता है ना। गैल्वेनोमीटर को हम लोग मॉडिफाई करके उसको करंट मेजर करने के लिए भी बना सकते हैं, जिसको बोलेंगे एमीटर, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रॉपर वोल्टेज भी मेजर करने को लगा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट और वोल्टेज दोनों चीजें मेजर कर सकता है, बराबर है। ये गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और ये सभी चीजें ना अगले यूनिट में भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देता हूं। देखो, गैल्वेनोमीटर में बेसिकली क्या रहता है, एक बड़ा सा हॉर्सशू मैग्नेट रहता है, ये दिख रहा है मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। और उस हॉर्सशू मैग्नेट की वजह से यहां पे आती है मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो मैं निकाल रहा हूं, यहां पे आती है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल होती है जो अपने काम की है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर में ये कॉइल, कॉपर की कॉइल, ये बड़ी काम की है। ठीक है, तो ये एक कॉइल होती है। तो जो भी करंट मेजर करना है हमको या फिर जो भी वोल्टेज मेजर करना है, उसके प्रोपोर्शन में यहां पे करंट इस कॉइल में आ जाता है। और जैसे ही यहां पे करंट आ जाता है, जो भी करंट मेजर कर रहे हैं आप सर्किट में या फिर जो भी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, उसकी वजह से करंट, है ना, ऐसा मत सोचो कि करंट है तो करंट मेजर कर पाएगा करके। वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज की वजह से भी तो करंट आ सकता है, बराबर है कि नहीं? तो जो भी आप करंट या फिर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, उसकी वजह से ये वाले कॉइल में करंट आता है ना। और उस करंट की वजह से ये कॉइल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों डिफ्लेक्ट होती है, कौन सा टॉर्क आता है, ये सभी चीजें अगले यूनिट में है। और जैसे ये डिफ्लेक्ट होती है, ये वाला पॉइंटर आपको यहां पे रीडिंग दिखा देता है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल, है ना। ये सभी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। आपको ये अंदर की चीजें नहीं दिखती, ये पूरा डब्बे में बंद रहता, सिर्फ आपको ये पॉइंटर दिखेगा और यहां से आपको कनेक्ट करने के लिए दो वायर दिए रहेंगे। जहां पे भी करंट वोल्टेज मेजर करना है, ये दो पॉइंट के बीच में आप मेजर करोगे, बाकी सभी चीजें कुछ नहीं दिखेगी आपको, बराबर है। सिर्फ ये दिखेगा पॉइंटर और यहां से दो ऐसी वायर आई हुई रहेंगी, है कि नहीं, जहां पे आपको करंट या फिर वोल्टेज मेजर करना है। तो बेसिकली ये है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, और ये क्यों है ये भी अगले यूनिट में आएगा। लेकिन जो भी करंट या फिर वोल्टेज आप मेजर करना चाहते हो, उसकी वजह से का करंट इस कॉइल में आता है और वो कॉइल ऐसा डिफ्लेक्ट होके आपको रीडिंग देती है, ठीक है ना। फिर वो रीडिंग को हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। करंट मेजर कर रहे हैं तो करंट के 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसा उस स्केल को बनाते हैं। वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज के फॉर्म में स्केल को बनाते हैं, और वो बन जाता है एमीटर या फिर वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये है बेसिकली गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर बोथ करंट एज वेल एज वोल्टेज। लेकिन आपको बताओ क्या एक चीज, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये पूरा का पूरा तो हम लोग सर्किट में इतनी बड़ी डायग्राम नहीं निकाल सकते, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग डायग्राम में कुछ ऐसा निकालते हैं, ठीक है। जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एक ऐसा गोल निकालना, और ये कॉइल मतलब ये वाली कॉइल, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, ठीक है। जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, है ना। ये इतना पूरा का पूरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, ये इसका सिंबल है बेसिकली, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर से आप करंट भी मेजर कर सकते हो और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन गैल्वेनोमीटर को एज इट इज हम लोग कभी यूज नहीं करते। गैल्वेनोमीटर को एज इट इज हम लोग कभी यूज नहीं करते। गैल्वेनोमीटर में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके या तो उसको एमीटर बनाते हैं या तो उसको वोल्टमीटर बनाते हैं और फिर यूज करते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर को एज इट इज हम लोग करंट या फिर वोल्टेज मेजर करने को यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, अभी मैंने बताया
कि जो भी आप वोल्टेज या फिर करंट मेजर कर रहे हैं सर्किट में उसकी वजह से का प्रोपोर्शनल करंट ये गैल्वेनोमीटर के कॉइल में आता है और ये डिफ्लेक्ट होती है और उसकी वजह से आपको रीडिंग मिलती है। तो ये जो कॉइल होती है ना, कॉपर की कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो बहुत ही डेलिकेट होती है। और ये इतनी डेलिकेट होती है कि अगर सिर्फ आप गैल्वेनोमीटर को यूज करें बिना कोई मॉडिफिकेशन के, तो सिर्फ आप बहुत ही कम करंट मेजर कर पाओगे, मिली एम्पियर तक मान के चलो, है ना। मैक्सिमम करंट जो आप गैल्वेनोमीटर से मेजर कर पाओगे उसको बोलते हैं आईजी, बिना कोई मॉडिफिकेशन किए। गैल्वेनोमीटर दिया है और बस जैसा का वैसा आपने यूज करे, ठीक है। तो बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, ये आईजी। और ये आईजी की वैल्यू ना बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि ये कॉइल डेलिकेट है बहुत, है ना, मिली एम्पियर्स में होती है। और एक्चुअल में हमारे सर्किट में करंट तो एम्पियर्स में भी हो सकते हैं, है ना। और वैसा गैल्वेनोमीटर अपने एक्चुअल सर्किट में लगा देंगे ना तो ये कॉइल उड़ जाती है फट 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 फट, है ना। तो इसलिए एज इट इज हम लोग मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर पाएंगे, आईजी, या फिर मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, आईजी इंटू जी, या फिर मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर कर पाएंगे वो है वीजी, ठीक है ना। तो बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए आईजी मतलब मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। एंड वीजी मतलब मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो आईजी और वीजी की वैल्यू बहुत ही कम रहती है, जो प्रैक्टिकली हमारे कोई काम में नहीं आती, बराबर है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं, इसके साथ या तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं या तो पैरेलल में लगाते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को हम लोग गैल्वेनोमीटर को या तो एमीटर में कन्वर्ट करते हैं या तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अभी कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर रहा है ये आईजी, तो कन्वर्ट करने के बाद, है ना, मान के चलो आईजी की वैल्यू है सिर्फ 1 एम्पियर, है ना, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में जो 10 एम्पियर तक मेजर कर सके, बराबर है कि नहीं। तो ये बन जाएगा फिर गैल्वेनोमीटर से एमीटर। मतलब करंट मेजर करने की रेंज आपने बढ़ा दी है। पहले कितनी थी रेंज, सिर्फ 1 एम्पियर तक, जो कि बहुत कम थी। अभी आपने उसकी रेंज बढ़ा दी है, ठीक है। या फिर मान के चलो बिना मॉडिफिकेशन के ये सिर्फ 1 वोल्ट तक मेजर करता है क्योंकि डेलिकेट है, लेकिन आपको 10 वोल्ट तक उसको मेजर करवाना है, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और 10 वोल्ट तक उसको मेजर करवाने लगाएंगे। मतलब ये क्या बन जाएगा, अभी वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो वोल्ट मीटर करे मतलब क्या करे आपने, उसकी वोल्टेज की रेंज आपने बढ़ा दी। बिना मॉडिफिकेशन किए कहां तक मेजर कर सकता था, सिर्फ 1 वोल्ट तक। वीजी की वैल्यू क्या थी, 1 वोल्ट, लेकिन आफ्टर मॉडिफिकेशन उसकी रेंज आपने बढ़ा दी है 10 वोल्ट तक, बराबर है कि नहीं। तो मॉडिफिकेशन करते मतलब क्या करते, उसकी करंट मेजर करने, मैक्सिमम करंट, फिलहाल कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर पा रहा, आईजी, फिलहाल कितना मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर पा रहा, वीजी, जो हमारे लिए काफी नहीं है। तो मॉडिफिकेशन करते मतलब क्या करते, हम लोग उसकी या तो करंट की रेंज बढ़ाते हैं या तो वोल्टेज की। देखो दोनों एक साथ नहीं बढ़ा सकते, दोनों एक साथ नहीं बढ़ा सकते। या तो आप सीरीज में लगाओगे तो करंट सेम रहेगा, और पैरेलल में लगाओगे तो वोल्टेज सेम रहेगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक की रेंज बढ़ा सकते। तो अगर करंट की रेंज बढ़ा दी आपने इसकी, तो इसको बोलेंगे एमीटर, और वोल्टेज की रेंज बढ़ा दी है तो इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लॉजिक अभी बताया मैंने आपको। ये है तुम्हारा ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर कॉइल है और सब कुछ है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है ये आईजी, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है वीजी, बिना कोई मॉडिफिकेशन किए, ठीक है। तो आईजी और वीजी बराबर से देखना, न्यूमेरिकल्स में भी बराबर पहचानते आना चाहिए आईजी और वीजी, ठीक है, बिना मॉडिफिकेशन किए। लेकिन अभी इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है,
मतलब उसकी करंट मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ानी है। मैक्सिमम करंट अभी फिलहाल कितना कर पा रहा है, IG, इसको अभी n टाइम्स करना है, n टाइम्स। मान के चलो 1 एम्पियर है तो 10 एम्पियर करना है, मतलब 10 टाइम्स। ठीक है, तो इसका जो IG है विदाउट मॉडिफिकेशन वाली रेंज, उसको लेके जानी है, n टाइम्स करना है। तो मॉडिफिकेशन के बाद जो वो करंट मेजर कर पाएगा उसको बोलेंगे हम लोग I। तो IG और I दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया। IG मतलब मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर विदाउट मॉडिफिकेशन, और I मतलब मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर आफ्टर मॉडिफिकेशन। एमीटर बनने के बाद, है ना। मान के चलो ऐसा क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी पहले की रेंज है 1 एम्पियर, इसको कन्वर्ट करो सो दैट इट कैन मेजर इनटू 10 एम्पियर। तो यहां पे IG कौन है और I कौन है, कौन है IG? IG है तुम्हारा 1 एम्पियर और I है तुम्हारा 10 एम्पियर। तो I हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि आप उसको मॉडिफाई कर रहे बराबर है। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन जो वो करंट मेजर कर पाएगा उसको बोलेंगे I। ठीक है, और ये जो n है ना, n टाइम्स ओरिजिनल है ना, तो n इंटू IG, n टाइम्स करे मान के चलो, ठीक है ना। ओरिजिनली IG था, उसको n टाइम्स करे, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, तो n का फॉर्मूला हो जाता है I अपॉन IG। तो इस n को ना रेंज भी बोलते हैं, तो ये भी डेफिनेशन याद रख लो, द रेशियो ऑफ I टू IG। I मतलब मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर आफ्टर मॉडिफिकेशन टू द करंट बिफोर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसा कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ये है ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर, उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस शंट में लगाते हैं। शंट मतलब पैरेलल, ठीक है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस शंट बोलते हैं उसको, S माने शंट। ठीक है, तो एक छोटा रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस ऐसा इसके साथ पैरेलल में लगा देते ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, है ना। उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस S शंट बोलते जिसको, उसको पैरेलल में लगाते हैं, फिर ये दोनों को बक्से में बंद कर देते हैं और ये बन गया हमारा एमीटर। बराबर है, क्या मॉडिफिकेशन करे समझ में आ गया, है ना। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू कनेक्ट स्मॉल रेजिस्टेंस नोन एज शंट इन पैरेलल विद द ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर। तो उससे क्या होगा ना, देखो ये वाले गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना जा सकता था करंट IG, अभी क्या होगा, ये छोटे रेजिस्टेंस में से भी बहुत सारा करंट निकल जाएगा, तो यहां पे जो आपको मिलेगा ये बहुत ज्यादा करंट मिलेगा, इसलिए करंट की रेंज बढ़ गई। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता तो वोल्टेज की रेंज कैसे रही, सेम अच रही, बराबर है कि नहीं। तो ये है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। तो क्या मॉडिफिकेशन करे हमने, है ना। शुरुआत में कितना मेजर कर सकता था ये, मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से कितना फ्लो हो सकता है, IG, लेकिन अभी डब्बे में बंद किए इसको शंट लगा के, तो अभी कितना मेजर कर रहा है ये I। तो IG मतलब मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर विदाउट मॉडिफिकेशन, जो मैक्सिमम करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है। लेकिन I मतलब अभी ये एमीटर के अंदर कितना करंट आ सकता है, ये इतना मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, 1 एम्पियर से 10 तक बढ़ा है, तो 1 मतलब IG और 10 मतलब I, है ना। कैसे क्या बढ़ गया समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारा करंट ये शंट में से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको ये S का फॉर्मूला निकालना है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई भी रेजिस्टेंस ले लिए और उसको लगा दिए पैरेलल में, ऐसा होगा क्या। एक परफेक्ट फॉर्मूला बनेगा उसका S का, कि कितनी रेंज बढ़ानी है आपको, I कितना चाहिए, IG कितना है, उसके ऊपर से S का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, I कितना IG कितना ये न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। तो S के फॉर्मूले का निकालने के लिए एकदम सिंपल है, दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। देखो, एक पहला रेजिस्टेंस है G गैल्वेनोमीटर का और दूसरा है शंट S। तो दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में रहते हैं तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना फ्लो हो सकता है, IG। ठीक है, तो इस और इसका रेजिस्टेंस है G, है ना। देखो ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल में मैक्सिमम IG आ सकता है। ठीक है ना, आपने क्या दिमाग लगाया है, नीचे एक रेजिस्टेंस लगा के
बहुत सारा करंट ही इधर से भेज दिए, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा Ig इंटू जी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और बहुत सारा जो करंट है इधर शंट में से, इसका पोटेंशियल हो जाएगा Is इंटू एस। Is मतलब जो शंट में से करंट आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल है। अभी Is को कैसा लिख सकते हैं? Is, ये Is को कैसा लिख सकते हैं? देखो यहां पे KCL यूज करो, है ना, यहां पे KCL यूज करो। टोटल करंट कितना आ रहा है? Ig इधर जा रहा है, बचा हुआ जाएगा S में से, ठीक है। तो हम लोग KCL यूज करके लिख सकते हैं I इक्वल टू Ig प्लस Is, लिख सकते हैं यहां पे KCL यूज करके, बराबर है कि नहीं? अरे सिंपल सी बात है, 100 एम्पियर आया, 10 इधर गया तो बचा हुआ 90 इधर जाएगा ना भैया, ठीक है ना। तो Is इक्वल टू I माइनस Ig लिख सकते हैं ऐसा। तो Is को मैंने I माइनस Ig लिख दिया, ठीक है। तो मुझको क्या चीज निकालनी थी? शंट। तो S को इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना, और ये Ig अपॉन I माइनस Ig ऐसा हो जाएगा तुम्हारा शंट का फॉर्मूला। तो इतने वैल्यू का शंट आपको लगाना पड़ेगा, Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू कैपिटल G। व्हाट इज Ig? गैल्वेनोमीटर का ओरिजिनल करंट मॉडिफिकेशन के पहले। और व्हाट इज I? गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट मॉडिफिकेशन के बाद। करंट बोलो या फिर रेंज बोलो, पहले कितना मेजर कर सकता था? Ig, अब कितना मेजर कर सकता है? I। और G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये सभी देखते हुए इतना शंट हमको लगेगा। क्वेश्चन में दिया है 1 से 10 में कंपेयर, 1 से 10 में कन्वर्ट करो, तो Ig लेना 1, I लेना 10, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 100 को 500 में कन्वर्ट करो, तो ये लेना 100, ये लेना 500। तो इस प्रकार से ये शंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। सिमिलरली वोल्ट मीटर भी देख लेते हैं। एम मीटर समझ में आ गया तो वोल्ट मीटर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। वोल्ट मीटर में किसकी रेंज बढ़ेगी, है ना, फिर से गैल्वेनोमीटर, दोनों चीजें मेजर कर सकता है ये गैल्वेनोमीटर, करंट भी वोल्टेज भी। लेकिन जैसा मैंने बताया दोनों चीजें बहुत छोटी रहती। तो एमीटर में करंट की रेंज बढ़ाए, तो अभी वोल्ट मीटर में किसकी रेंज बढ़ाएंगे? उसकी वोल्टेज मेजर करने की। तो मॉडिफिकेशन के पहले कितना था? Vg, मॉडिफिकेशन के बाद n टाइम्स Vg, मतलब मॉडिफिकेशन के बाद कैपिटल V, ठीक है। तो कैपिटल V मतलब द वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन। मान के चलो क्वेश्चन में है कि 1 वोल्ट है ओरिजिनल, इसको 100 वोल्ट तक मॉडिफाई करो, तो ये हो गया Vg और ये हो गया V, ठीक है। तो एमीटर में पैरेलल में लगाए थे इसलिए करंट डाइवर्ट हो गया था, यहां पे सीरीज में लगाएंगे तो करंट सेम रहेगा, तो Ig नहीं बदलेगा इसका, है कि नहीं, लेकिन वोल्टेज की कैपेसिटी बदल जाएगी, ठीक है। तो चलो सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं। देखो एमीटर में स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए थे और वोल्ट मीटर में लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। दोनों में फर्क है, क्योंकि वहां से ज्यादा करंट निकलना चाहिए था, यहां पे ज्यादा से ज्यादा करंट बंद रहना चाहिए। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, बराबर है कि नहीं। तो उसका तो आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए देखा जाए तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जितना हो सके ये सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओरिजिनली Vg तक मेजर कर रहा था, अभी Vg प्लस Vr आ जाएगा, मतलब टोटल वोल्टेज है। देखो ना सीरीज में है, सीरीज में अगर दो रेजिस्टेंसेस रहे तो इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, दोनों का मिलके V1 प्लस V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वैसा ये Vg प्लस Vr, ठीक। तो इस R का भी फॉर्मूला निकालना पड़ेगा अभी हमको, है ना, कुछ भी थोड़ी लगा सकते। तो कितना V चाहिए आपको, कितना Ig है, उस हिसाब से R का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, तो ये हो गया वोल्टेज Vg, ठीक है। ये हो गया Vg, ठीक है, और ये हो गया Vr। तो टोटल वोल्टेज जो बनेगा इसका, ये दोनों को मिलके जो टोटल वोल्टेज बनेगा वो होगा Vg प्लस Vr। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में बनाया है, ठीक है। अभी Vg देखो दोनों में से करंट तो सेम बच जाएगा, करंट के लिए दूसरा रास्ता है क्या, ठीक है। तो V इक्वल टू Vg प्लस Vr, तो ये होगा Ig इंटू G, वोल्टेज इक्वल टू
करंट इंटू रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट कितना जा सकता गैल्वेनोमीटर से, IG, बराबर है कि नहीं। मैक्सिमम करंट कितना जा सकता IG, तो IG इंटू जी, ये हो गया VG प्लस IG इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस, बराबर है कि नहीं। दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो सीरीज में दोनों का करंट सेम है, कितना IG 6 है ना। मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है IG, क्योंकि करंट की रेंज तो नहीं बदल रही अपनी, ठीक है, वोल्टेज की बदल रही, तो IG को कॉमन निकाल लेते हैं। IG को कॉमन निकाल देंगे तो ये जैसे यहां पे दिख रहा है G प्लस R बचेगा, ठीक है ना। मुझको R की वैल्यू चाहिए थी तो इसको इधर ला लेते, ठीक है ना, V बाय IG, ये हो जाएगा G प्लस R, तो R की वैल्यू आपको ये ऐसी मिल जाएगी, ठीक है ना। एक बार आपको वो बराबर से फॉर्मूला पहला वाला स्टेप समझ में आ गया, उसके बाद बहुत आसान है चीजें। ये लास्ट का फॉर्मूला कभी आपको याद रख के समझ में आएगा ऐसा नहीं होता, वो बीच की स्टेप्स बराबर से समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज जो है ये दोनों का एडिशन है। वोल्टेज क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट IG क्यों लिए, क्योंकि वोल्टमीटर है ये, तो करंट की रेंज उतनी ही रहेगी, IG इंटू जी प्लस IG इंटू R, बस यहां तक पहुंचे, उसके बाद तो क्या कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। फिर IG को कॉमन निकालेंगे, R को एक साइड में डालेंगे, तो R का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन IG माइनस G। मतलब कहां तक कन्वर्ट करना है तुमको, वो लगेगा IG की वैल्यू लगेगी, मतलब मैक्सिमम करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिफोर मॉडिफिकेशन माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, मतलब G की वैल्यू है 500, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500, इंग्लिश को समझने की कोशिश करो। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 500 एंड इट्स शंट, है ना, मतलब कुछ तो भी शंट है, तो शंट मतलब एमीटर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कोई तो भी गैल्वेनोमीटर है और उसका कोई तो भी शंट है, तो दोनों का मिला के कंबाइंड रेजिस्टेंस 21 है, दोनों का मिला के कंबाइंड 21 है, बराबर है। ये शंट की वैल्यू नहीं है, बराबर से पढ़ो, द कंबाइंड रेजिस्टेंस 21 है, ठीक है ना। तो जैसे हमको पता है एमीटर में गैल्वेनोमीटर रहता और यहां पे शंट रहता, ठीक है, दोनों का मिला के, है ना, दोनों का मिला के मान के चलो A बोल देता हूं इसको, या फिर R इक्विवेलेंट बोल दो, कुछ भी, तो दोनों का मिला के 21 है, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला आता है, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/G प्लस 1/S इक्वल टू 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर R इक्विवेलेंट, ऐसा भी लिख दो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 500, R इक्विवेलेंट दोनों का मिला के 21, S का चाहिए है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया 1 है ना, दोनों पैरेलल में है, तो 1/G प्लस 1/S इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। G की वैल्यू 500 है, S की वैल्यू आपको निकालनी है, और दोनों का मिलके दिया है, चाहे दोनों का मिलके A लिखो एमीटर का रेजिस्टेंस, या फिर R इक्विवेलेंट लिखो, आपकी मर्जी, 21, ठीक है। इसको लॉग से सॉल्व कर सकते, या फिर जैसा भी हो आपसे, अभी यहाँ पे लॉग कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, तो S की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बुक के ये वाले पेजेस पढ़ लेना आप इसके तुरंत बाद।